2021 जून। हम लोग यहाँ दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही थी और हमें बहुत बुरा सा फील हो रहा था। गर्मी तो थी ही और कोरोना वायरस अभी ख़त्म होके थोड़ा थोड़ा उसका असर था ही, और हम बहुत बोर हो चुके थे एक जगह रह के। तो अचानक हमारे बेटे ने मेरे बोला, मम्मी आप लोग कहीं घूमने चले जाओ। हम लोग कहाँ जाएंगे? तभी उसने बोला ठीक है। उसी टाइम उसने टिकट कराई और अगले दिन की हमारी हैदराबाद की टिकट हो गई। मैं और मेरी छोटी बेटी हम लोग हैदराबाद के लिए रवाना हुए। यहाँ पूरी गर्मी, और वहाँ जैसे ही पहुँचे वहाँ का मौसम एकदम अलग, सुहाना सा मौसम, बारिश हो रही थी। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग मतलब गर्मी से ठंडे एरिया में आ गए। फिर वहाँ पे गए, हम लोगों ने स्टे किया, 1-2 दिन रहे और जगह देखी। तो फिर बेटी ने, मेरी बड़ी बेटी रहती है हैदराबाद में, हम उसके पास ही गए थे। हम लोगों ने एक ही होटल लिया, उसमें तीनों ने हमने स्टे किया, एंजॉय किया। और फिर मैंने उसको बोला ऐसा है, हम लोग ना किसी मंदिर में जाते हैं, यहाँ तो बहुत मंदिर है, तो हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं। मेरी बहुत ही प्रबल इच्छा हुई कि हम लोग किसी माँ के दर्शन करने हैं, मुझे माँ के दर्शन करने हैं, बस यही इच्छा थी कि माँ के दर्शन करने हैं। तो हम लोग सब जगह घूम के फिर बेटी बोली चलो मम्मी हम लोग ना गोलकुंडा फोर्ट चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है हम लोग चलते हैं। हम लोग गोलकुंडा फोर्ट गए। हम लोग चढ़ाई कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम था चढ़ाई कितनी है। तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैं चढ़ पाऊंगी कि नहीं चढ़ पाऊंगी। तो हम लोग थोड़ा ही आगे बढ़े, चढ़ते चढ़ते थोड़ा टॉप पे हम लोग जैसे ही पहुंचने ही वाले थे उससे पहले एक मंदिर था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे यहाँ पे तो मंदिर है। और नीचे ना कुछ औरतें नारियल और फूल प्रसाद खरीद रही थी। तो मैंने उनसे पूछा आप लोग क्यों खरीद रहे हो ये सब, यहाँ पे तो फोर्ट है। तो बोली नहीं नहीं यहाँ एक मंदिर है। मैंने कहा ओके। तो हमने फिर वहाँ से कुछ नहीं लिया, हम तो आए थे ऐसे ही देखने के लिए क्या है नहीं है। तो हम लोग ऊपर गए तो वहाँ पे नाग देवी का मंदिर था। तो हमने वहाँ दर्शन किए। और फिर उसका थोड़ा ही आगे एक कैंपस था, और उसके ऊपर जहाँ राजा वहाँ के गोलकुंडा के महाराजा कभी अपना दरबार लगाया करते होंगे। तो हमने उन्हें वहाँ जाने की चेष्टा की, तो वहाँ पे रोक लगी हुई थी कोरोना की वजह से। तो वहाँ पे एक थे जो वहाँ गार्ड थे, उन्होंने बोला कि नहीं अब अलाउ नहीं है, आप उसमें नहीं जा सकते। तो मैंने बोला अरे हम तो दिल्ली से आए हैं, फिर कभी आएंगे कि नहीं आएंगे, आप हमें बस इसी कैंपस में घूमने दो, हम ऊपर नहीं जाएंगे। बोला ठीक है आप यहीं पे घूम लो। एक फ्लोर टॉप था बस उसका, वहाँ से पूरा हैदराबाद दिख रहा था। तो हम लोग ने वहाँ पे देखना स्टार्ट किया। अचानक वो जो थे सज्जन पुरुष, उन्होंने मुझे बोला क्या आपने माँ के दर्शन किए? मैंने कहा नहीं, कहाँ है माँ? तो बोले कि अरे आपने दर्शन किए? मैंने कहा हाँ मैंने किए, नाग देवी के दर्शन किए। बोले अरे पीछे माँ काली हैं, आपने दर्शन नहीं किया उनका? मैंने कहा नहीं। तो मैं हैरान थी कि ये मुझसे ये बात क्यों बोल रहा है, इसको कैसे पता, या फिर मैंने दर्शन किए कि नहीं किए पूछ भी क्यों रहा है। फिर मैं हैरान थी थोड़ी, फिर मैंने कहा अरे मैंने माँ के दर्शन नहीं किए। फिर मैं नीचे आई, वहाँ पे गए, झमाझम बारिश। अब वहाँ से हम निकलने का कोई रास्ता नहीं, वो 1 घंटे झमाझम बारिश हुई। और वो ऐसा परिसर था जहाँ हम बस थोड़े से लोग थे, जहाँ हम अपना सिर छुपा सकते थे, पानी से भीगने से बच सकते थे। फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ा चबूतरा था, वहाँ पे गए, ऊपर था सीढ़ियों पर होके, वहाँ पे माँ का मंदिर था, माँ काली का। तो हम मैं वहाँ पे गई, एक देखा छोटा सा दरवाज़ा, बहुत बड़ी सी शिला, और उसके नीचे माँ। तो मतलब आप ना सीधे वहाँ माँ के दर्शन नहीं कर सकते। तो हम लोग झुके और वहाँ पे माँ के दर्शन हुए, थोड़ी देर बैठे। वहाँ के जो पंडित थे, जो भी कितने मतलब सज्जन लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग, हर कोई बहुत सॉफ्ट नेचर का। अच्छा लग रहा था हाँ हम कहीं आए हैं, तो अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं वहाँ पे, उन्होंने प्रसाद दिया मुझे, फूल वूल कुछ कुछ दिया मुझे वहाँ से। और फिर मैं बाहर, बस उस गेट के बाहर खड़ी हो गई। मुझे वहाँ पे एक नीम का पेड़ था और अच्छा लग रहा था, बस मैंने कहा मैं थोड़ी देर यहीं पे खड़ी हो जाती हूँ। तो मैं उस दरवाजे से टच में बस ऐसे आंखें बंद करके खड़ी थी।
तभी एक सज्जन पुरुष आए, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे तिलक लगा दिया। मैंने देखा कि एक पुरुष हैं और उन्होंने अपने माला डाली हुई है गले में और थोड़े से मतलब कद काठी थोड़ी ना, बहुत बड़े भी नहीं और थोड़ा हेल्थ अच्छा। तो मैंने उनको बोला अरे आपने क्या मन्नत मानी हुई है कि आप आशीर्वाद दोगे फिर तिलक लगाओगे?" उन्होंने बोला वो हंसे और उसके बाद मैंने बोला ठीक है, अगर आपने मुझे आशीर्वाद दे ही दिया है, मेरे बच्चों दो बेटियां थी, मैंने कहा इनको भी आशीर्वाद दे दो, ये भी कुछ अच्छा हो जाए, नौकरी वोकरी हो जाए जो भी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं बोलूँ क्या, बस मैंने ऐसे बोल दिया और उन्होंने उन दोनों मेरी बच्चों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम देखने लगे, वो कहीं दिखे ही नहीं। मेरे को लगा कि चलो हम लोग उनसे फिर मिल लेंगे और बात करेंगे। उस बारिश में, भरी बारिश में फिर वो हमें कहीं नहीं दिखे। हमने कोशिश भी की कहीं दिखे या फिर जो, फिर हम लोग अपना जैसे आते हैं वापस आए। आके जब मैंने अपना मोबाइल खोला ऐसे ही, तो मैंने अर्धनारेश्वर की अपनी फ़ोटो लगा रखी है। तो मेरी वहाँ बेटियों ने बताया कि मम्मी आपने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ना बिच्छे पायल वगैरह सब डाला हुआ था। मेरे को तो उनकी चेहरा ही, बस चेहरा देख के ही मैं तो ऐसा लगा कि मैं सुनने में चली गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या, हाँ है कोई, पता नहीं कौन है और ऐसे। तो फिर जब मैंने मोबाइल खोला आके तो देखा, अरे मेरे, जो मैंने स्क्रीन पे अर्धनारेश्वर की फ़ोटो डाली हुई थी ना, बिल्कुल वही इंसान थे जिन्होंने मुझे आके दर्शन दिए। अर्धनारेश्वर के दर्शन हुए और मैं मतलब बता नहीं सकती मैं कितना रोई कि मैं पहचान नहीं पाई आपको। अगर मैं पहचानती, मतलब मैं बता नहीं सकती मैंने कितना सॉरी बोला। हे ईश्वर, आप मुझे दर्शन देने आए और मैं आपको पहचान नहीं सकी। मतलब मेरा जो, जो लोग बोलते हैं ना ईश्वर कहाँ है हमें, मतलब मैं तो साक्षात दर्शन हुए वहाँ पर। बहुत बड़ी मिस्टेक, बाय मिस्टेक मेरी, मैं उनको पहचान नहीं सकी। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी, क्या बोलूँ, एक हमेशा के लिए रह जाएगा कि क्यों नहीं मैं उनसे पैर भी नहीं छुए मैंने कि हाँ पैर छू के आशीर्वाद ले लूँ, वो भी नहीं किया और मैं बहुत दिन तक आत्मग्लानि में जी।